हेलो गाइस, वेलकम टू अल्टीमेट सक्सेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं अभिषेक, बिजनेस कंसल्टेंट, स्टार्टअप और ब्रांडिंग कोच। और आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिकल एमबीए का लेक्चर नंबर 4। अगर आप लोग ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज जाके पार्ट 1 से पार्ट 3 तक जरूर देख लीजिए। ये जो लेक्चर सीरीज होने वाला है, जो लोग एमबीए करना चाहते हैं, जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज होने वाला है। क्योंकि पूरा एमबीए कोर्स को मैं प्रैक्टिकली सिखाऊंगा, जो बाहर फॉरेन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस में जैसे एमबीए को सिखाया जाता है, ऐसे मैं आपको सिखाऊंगा। और आपके पास जो नॉलेज होगा, आप खुद कंपेयर करके देखना कि आपके कॉलेजेस में या बी स्कूल में ऐसे पढ़ाया जाता है या नहीं जाता है। तो सबको बोलूंगा, मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज होने वाला है। और एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज जितना हो सके इस लेक्चर को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने बी स्कूल के दोस्तों के साथ शेयर करो। एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। व्हाट आर योर रिसोर्सेस। तो आज हम लोग सीखेंगे कि आपके पास क्या रिसोर्सेस है। कल अगर आप कोई बिजनेस खोलने जाओगे, ऐसे ही हवा में बिजनेस खोल दोगे क्या? नहीं ना। सबसे पहले आपको क्या जानना जरूरी है? अपने कस्टमर नीड को आइडेंटिफाई कर लिए है, बट अगर आपको बिजनेस खड़ा करना है, कंपीटिटिव मार्केट में उतारना है, तो आपको सबसे पहले क्या जानना जरूरी है? आपके पास क्या रिसोर्सेस है। विदाउट रिसोर्सेस आप बिजनेस को चलाओगे कैसे? आपके बिजनेस में कंपीटिटिव एडवांटेज कैसे लाओगे? आज हम लोग सब कुछ सीखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि आपके पास क्या रिसोर्सेस है। 2 मिनट के लिए बिजनेस को आप साइड में रखिए और सोचिए आपके पास क्या रिसोर्सेस है। ठीक है, व्हाट मेक्स यू वैल्यूएबल। आपके पास क्या रिसोर्सेस है जिससे आप खुद वैल्यूएबल बनते हो। सोचो एंड नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई समवन वांट्स टू हायर यू। आपको कोई बंदा क्यों हायर करना चाहेगा? आपके पास ऐसा क्या रिसोर्सेस है जो बाकी के पास नहीं है? सोचो, कॉपी में नोट डाउन करो एंड कमेंट करो। ठीक है, आई होप कि आप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। सो लाइफ हो या बिजनेस, हमेशा याद रखना कि रिसोर्सेस के बारे में जानना अब सबके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इधर जो लोग वीडियो देख रहा है, मैं उन लोगों से पूछ रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं, आपको पता है आपके बारे में 100%? आप मेरे को बोलिए तो आपके पास क्या क्या रिसोर्सेस है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, मेरे को पता है आधा लोग कमेंट नहीं करते, फिर भी बोल रहा हूं, नोट डाउन कीजिए कमेंट में कि आपके पास क्या क्या रिसोर्सेस है। इसके लिए आप तो 2 सेकंड के लिए अपने बारे में सोचेंगे ना। अगर आपको आपके खुद के बारे में पता नहीं है, खुद के पास क्या रिसोर्सेस है जानता नहीं है, तो आप एक बिजनेस को कैसे चलाएंगे? आप एक बिजनेस का 100% रिसोर्स के बारे में कैसे जानेंगे? तो सबसे पहला जरूरी चीज है कि आपको आपके बारे में 100% जानना है कि आपके पास क्या रिसोर्सेस है, आपके पास क्या स्पेशल स्किल है। आपको क्या घूमना पसंद है? मे बी आप बहुत सारे लैंग्वेजेस बोल सकते हो, मे बी आप बहुत ही यंग हो, बहुत ही एनर्जेटिक हो, बहुत ही हार्ड वर्किंग हो कि कोई दूसरा नहीं कर सकता है। मे बी आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस, आपके पास सच में नॉलेज है। तो आपके पास क्या रिसोर्सेस है? ये भी हो सकता है कि आपके मार्केटिंग फील्ड में या कोई भी बिजनेस फील्ड में आपके पास बहुत ही अच्छा कनेक्शन है, आप बहुत अच्छे अच्छे लेवल के लोगों को जानते हो, जिसके वजह से आप अपने कंपनी के लिए अच्छा बिजनेस ला सकते हो। नहीं तो आप खुद के लिए अच्छा जॉब ढूंढ सकते हो, या आप बहुत ही स्मार्ट हो, या आप बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी के पीपल हो। आप अगर बात करते हो, लोग आपको बहुत अच्छी तरह से सुनता है। मे बी आपके पास कोई गाड़ी है। आपके पास क्या रिसोर्सेस है? सोचिए, नोट डाउन कीजिए कमेंट में कि मेरे पास ये रिसोर्सेस है। और ये सब हो जाता है आपका पर्सनल रिसोर्सेस। जब आप कंपनी में इंटरव्यू देने जाओगे, आपका पर्सनल रिसोर्स ही आपका काम आएगा। कोई भी जगह पे अगर आपको सक्सेस मिलना है, बिफोर बिजनेस रिसोर्स आपका पर्सनल रिसोर्स ही काम आएगा। आप बिजनेस शुरू करने जा रहे हो, बट आपका रिसोर्सेस है इंट्रोवर्ट, आप लोगों से बात ही करना नहीं पसंद करते हो, चुपचाप बैठ के बिजनेस कैसे शुरू करोगे? मे बी आप कोडिंग लिख लिए हो,
मे बी आप कोडिंग लिख लिए हो, एक मार्केटिंग का बंदा हायर करके वो काम कर रहा है, तो आपको उसके ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। कुछ अगर मार्केटिंग का बंदा चला जाएगा तो 10 दिन के लिए आपका बिजनेस बंद। तो बिजनेस शुरू करने से पहले या कोई भी काम करने से पहले सबसे पहला जानना जरूरी है कि आपके पास क्या रिसोर्सेस है। व्हाट आर योर पर्सनल रिसोर्सेस? ठीक है, नीचे कमेंट करके मेरे को बोलो। अभी हम लोग देखेंगे कि बिजनेस या कंपनी के लिए क्या रिसोर्सेस रहना चाहिए। कोई इस स्लाइड को मत देखना, पॉज करके सोचो एक कंपनी के लिए क्या रिसोर्सेस होना जरूरी है एंड कमेंट करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, कमेंट नहीं करोगे तो खुद सोचोगे नहीं। रट्टा मार के बिजनेस नहीं होता है, ये प्रैक्टिकल एमबीए है। जितना सोचोगे उतना दिमाग खुलेगा, उतना अच्छा एक बिजनेस को चला पाओगे। तो वीडियो को पॉज करो और सोचो एक कंपनी के लिए क्या रिसोर्सेस होना चाहिए। समझ में आ गया? और कमेंट करो। आई होप कि आपने कमेंट कर दिया होगा। सो कंपनीज के पास क्या क्या रिसोर्सेस होना चाहिए? सबसे पहला तो है पैसा। बहुत लोग बोलते हैं बिना पैसा के आप बिजनेस शुरू कर सकते हो, बट 90% केस में जेब में पैसा नहीं है तो बिजनेस कैसे शुरू करोगे? लोग बोलते हैं मैं ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर दूंगा। इंटरनेट का चार्ज कौन देगा? पैसा तो लगेगा। लैपटॉप की जरूरत पड़ेगा या डेस्कटॉप की जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहला चीज है पैसा। बिजनेस करने के लिए पैसा की जरूरत तो है। जो लोग बोलता है कि पैसे के बिना बिजनेस हो जाएगा, नहीं हो सकता है। कोई भी बिजनेस में सोच के देखो, आपका इन्वेस्टमेंट तो लगेगा ही। तो एक कंपनी का सबसे पहला जो रिसोर्स होना चाहिए वो है पैसा। दूसरा, आपके पास कितना लोग काम कर रहा है, आपके पास कितना वैल्यूएबल एम्प्लॉय है, ये भी आपका रिसोर्सेस है। एम्प्लॉय अच्छा काम करेगा तो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। आपके पास कैसा मशीन है, मशीनरीज कैसा है, अच्छा है या डुप्लीकेट है या पुराना है, आपका मशीन का एफिशिएंसी कैसा है, ये भी आपका रिसोर्सेस है। आपका रिसोर्स जितना एफिशिएंट होगा उतना ही आपका बिजनेस आगे जाएगा। जैसे आप खुद के लिए जितना स्किलफुल होगे उतना ही लाइफ में आगे जाओगे। सिमिलरली आपके कंपनी के पास जितना अच्छा रिसोर्सेस होगा उतना ही कंपनी आगे जाएगा। तो सबसे पहला पैसा। पैसा नहीं रहेगा तो एम्प्लॉय हायर नहीं कर सकते, बिजनेस क्या चलेगा? पैसा। दूसरा है पीपल। आपके पास मार्केटिंग टीम कैसा है, आपके पास इंजीनियर्स कैसा है, आपका फाइनेंस का जो सीए है वो कैसे ऑडिट कर रहा है, आपको ज्यादा तो टैक्स देना नहीं पड़ रहा है ना, कैसा सीए रखे हो, आपका सप्लाई चेन कैसे मैनेज हो रहा है, सब कुछ आपके रिसोर्स के अंदर पे आता है। आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसा चल रहा है, आपका एम्प्लॉय खुश है तो ये कंपनी का रिसोर्स में आता है। मशीनरीज, कैसा काम कर रहा है मशीन, ये भी आपका कंपनी का रिसोर्सेस है। आपके पास कैसा बिल्डिंग है, आपके पास इन्वेंटरीज कैसा है, आप कैसे अपने काम करने के लिए मशीनरीज को, इन्वेंटरीज को, बिल्डिंग्स को, जो जो आपका रिसोर्सेस है इसको यूज कर रहे हो, ये सब आपके कंपनी का रिसोर्सेस है। समझ में आ गया? जो लोग डिजिटल मीडिया में हो उन लोगों के लिए आपके पास सही से डिजिटल मार्केटिंग टीम तो है ना, वो आपका रिसोर्सेस है। अब आ जाते हैं थोड़ा पर्सनल रिसोर्सेस में। जो लोग आपका डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहा है उसके पर्सनल रिसोर्सेस में डिजिटल मार्केटिंग का स्किल्स है, तो नहीं होगा तो आपका बिजनेस डुबा देगा। तो पहले जब आप किसी को हायर करोगे तो उसका पर्सनल रिसोर्स देखो कितना वैल्यूएबल है, फिर उसका वो वैल्यू आपके बिजनेस का रिसोर्स के हिसाब से काम आएगा। और जितना भी कंपनी के रिसोर्सेस के बारे में अभी मैं बोला, ये सब क्या है? पैसा, मशीन, पीपल, बिल्डिंग, इन्वेंटरीज, सब क्या है? टेंजिबल रिसोर्सेस है। सब क्या रिसोर्सेस है? टेंजिबल रिसोर्सेस। टेंजिबल मतलब जो चीज हम लोग टच करके देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो है टेंजिबल। अब कंपनीज के लिए और एक रिसोर्सेस होता है, वो होता है इंटेंजिबल रिसोर्सेस, जो अभी हम लोग देखेंगे। कोई भी बिजनेस को बड़ा होने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है, जिसमें हर एक बिजनेस को फोकस रखना जरूरी है, वो है इंटेंजिबल रिसोर्सेस, जिसको आप छू नहीं सकते,
बट दिमाग में आपको इमेज क्रिएट कर देगा, एक ब्रांड इमेज। इसको बोलते हैं इंटेंजिबल रिसोर्सेस। एंड कंपनीज को अगर बड़ा बनना है, आसमान छूना है, तो उसको उसके इंटेंजिबल रिसोर्सेस में फोकस रखना पड़ेगा। समझ में आया? सबसे पहले पिक्चर देखो, ऊपर क्या पिक्चर दिखाई दे रहा है? कोका कोला। कोका कोला सबको पता है, कोका कोला कैसा ड्रिंक्स है? कार्बोनेटेड शुगर ड्रिंक्स है। शुगर सिरप मिला के आपको कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पिला रहा है। इज इट गुड फॉर हेल्थ? आप सबसे पूछ रहा हूं, कोका कोला क्या गुड फॉर हेल्थ है? आप सब जवाब दे दो। फिर भी लोग क्यों कोका कोला पीते हैं? ठंडा मतलब कोका कोला क्यों है? क्योंकि ये एक ट्रस्टेड ब्रांड है। ये ट्रस्टेड ब्रांड है, इसका एक ब्रांड वैल्यू है। कोका कोला पीने से पहले क्या आप सोचते हो कौन सा मशीन से बन के आ रहा है? नहीं, क्योंकि इसने ब्रांड इमेज तैयार कर दिया है। तो ये क्या है कि इंटेंजिबल रिसोर्सेस। तो जैसे पेप्सी भी हो गया एक ब्रांड नेम, रिलायंस एक ब्रांड नेम। अब सोचो, आपको मैं फंटा कोला दे देता हूं, कोका कोला दे देता हूं, कौन सा लोगे? 90% लोग, 90 क्या 99% लोग कोका कोला लेगा। आरसी कोला कोका कोला में से कौन सा लोगे? कोका कोला। क्यों? ब्रांड वैल्यू। ये ब्रांड वैल्यू, ब्रांड नेम क्या हो गया? इंटेंजिबल रिसोर्सेस। समझ में आ गया? सिमिलरली दूसरा फोटो क्या है? किस चीज का है बोलो? ये टिक क्या है? नाइकी का है। नाइकी मतलब एक ब्रांड। आपको मैं एक नॉर्मल जूता दे देता हूं, फुटपाथ का, लोकल का, और आपके हाथ में मैं नाइकी का जूता दे देता हूं, कौन सा खरीदोगे? नाइकी। ब्रांड वैल्यू, ब्रांड वैल्यू, ब्रांड। अगर मैं, क्योंकि उस ब्रांड के ऊपर आपको ट्रस्ट है, अगर आपके पास ऐसे ब्रांड वैल्यू जैसा ट्रस्टेड इंटेंजिबल रिसोर्सेस है, तो आपके बिजनेस के सामने कौन टिक सकता है? सोच के बोलिए। दूसरा चीज, कंपनीज अपने ब्रांड वैल्यू को, अपने इंटेंजिबल रिसोर्स को तैयार करने के लिए अच्छे अच्छे कूल इमेजेस देता है, जैसे वो कस्टमर को क्या कर सके? अट्रैक्ट कर सके। जैसे ये शू का एड देखिए कितना यूनिक लग रहा है। अब सोचिए, रास्ते से जा रहे हैं, बिलबोर्ड के ऊपर बड़ा सा ऐसा शू का एड लग रहा है और नाइकी का टिक। आप अट्रैक्ट होंगे या नहीं होंगे बोलिए? तो कोई भी ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कस्टमर को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, कस्टमर से दोस्ती बनाना पड़ेगा, ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, अच्छा सर्विस देना पड़ेगा। इससे ही आपका इंटेंजिबल रिसोर्सेस मजबूत होगा। ये जो मैं आपको सिखा रहा हूं, बेसिक सिखा रहा हूं, हर एक ब्रांड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे हमारे ब्रांड मैनेजमेंट के लेक्चर में, कि एक ब्रांड को बड़ा होने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है, क्या क्या चैलेंजेस है, सब कुछ सीखेंगे। तो लेक्चर को फॉलो करते रहो एंड प्लीज लाइक कर दो एंड दोस्तों के साथ शेयर कर दो प्लीज, ये मेरा रिक्वेस्ट है। गाइस, आप सबको मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपके पास क्या दुनिया का सब नॉलेज है? आपके पास क्या दुनिया का सब रिसोर्सेज है? ऑफ कोर्स नहीं है। ऐसे ही हर एक कंपनी के पास सब रिसोर्सेज होना पॉसिबल नहीं है। जो सोचता है मैं सब जानता हूं, मेरे कंपनी के पास सब है, वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है। क्योंकि कोई भी कंपनी के पास सब कुछ नहीं हो सकता है। जस्ट लाइक ए पर्सन, कंपनी कैन ऑल्सो मेक मिस्टेक्स। एक इंसान जैसे मिस्टेक्स करता है, ऐसे कंपनी भी मिस्टेक कर सकता है रिगार्डिंग देयर रिसोर्सेस, रिगार्डिंग देयर रिसोर्स मैनेजमेंट। जैसे इंसान से मिसकैलकुलेशन होता है, ऐसे कंपनी से भी मिसकैलकुलेशन होता है रिगार्डिंग देयर रिसोर्सेस। तो अगर आप बिजनेस में जा रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जानना जरूरी है वो है अबाउट योर रिसोर्सेस। आपके लिए कौन सा रिसोर्सेस सबसे वाइटल है, उसके बारे में आपको सबसे पहले जानना जरूरी है। दूसरों के पास क्या है वो देखने से पहले मेरे पास क्या है वो तो देखूं। चाइना अटैक कर रहा है, चाइना का आर्मी में कितना लोग है, उससे पहले खुद तो देखूं कि अपने पास कितना गन है, कितना बोमा है, कितना मिसाइल है। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि मेरे पास क्या रिसोर्सेस है। फिर जानना जरूरी है मेरे को
क्या और नीड है, क्या और रिसोर्सेस का नीड है जिससे मैं कंपटीटर को टक्कर दे सकता हूं या कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकता हूं। पहले चाइना अटैक करने आ रहा है, देख लिया हमारे पास इतना बोमा है, फिर कैलकुलेट कर लो चाइना के पास तो इतना है, तो हमें और इतना चीज यूएसए से, रशिया से, इजराइल से खरीदना चाहिए, फिर जाके मैं अटैक कर सकता हूं। समझ में आ गया? कोई पॉलिटिकल इशू में नहीं जा रहा, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूं, प्लीज दिल पे कोई मत लेना। सो नेक्स्ट चीज जो आपको जानना जरूरी है कि आप किस चीज में सबसे ज्यादा स्पेशल हो। आपके बिजनेस में ऐसा क्या अनोखा चीज है जो आपके कंपनी को बाकी कंपनी से डिफरेंशिएट करता है। आप कैसे आपके कंपटीटर से ज्यादा अच्छे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड्स, मैकडोनल्ड्स कैसे अपने कंपटीटर से अलग है, सोच के बोलो तो। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा। एक मूवी है द फाउंडर, पूरा मैकडी के ऊपर बना हुआ है मूवी, पूरा मैकडी का ही मूवी है, कैसे मैकडोनल्ड्स बना है। तो सबको मैं बोलूंगा प्लीज जाके ये मूवी देखना, जो लोग सच में बिजनेस सीखना चाहते हो, बहुत नॉलेज आएगा। ठीक है, तो इसका स्पेशलिटी क्या है, फास्ट बर्गर, फास्ट बर्गर। आपके बगल वाला दुकानदार भी जितनी जल्दी बर्गर देगा उससे पहले मैकडी आपको बर्गर दे देगा, क्योंकि मैकडी का पूरा असेंबली लाइन ऐसे बना हुआ है ना, एंड एकदम एसओपी मेंटेन करता है। आप कहीं भी मैकडी पे बर्गर खाओ, ठीक है, कोलकाता में खाओ या हैदराबाद में खाओ, बर्गर का टेस्ट सेम होता है। सिमिलरली केएफसी, केएफसी का क्या है, केएफसी जैसा चिकन के आपके बगल वाला दुकान बना सकता है नहीं। केएफसी कैसे डिफरेंट है, केएफसी का टेस्ट अनोखा, मसाले का टेस्ट अनोखा, चिकन क्रिस्पी चिकन का जो टेस्ट कोई भी दुकान बना नहीं सकता। जैसे मैं केएफसी का चिकन पॉपकॉर्न का को बहुत फैन हूं, मैं, मेरे को चिकन पॉपकॉर्न बहुत अच्छा लगता है केएफसी का। जितने भी आप दुकान देख लो, केएफसी जैसा चिकन पॉपकॉर्न कोई नहीं बना सकता है। उसके जैसा दिखने में तो बना सकता है, बट टेस्टी मसाला, वो यूनिकनेस, उससे केएफसी बनता है स्पेशल, इसीलिए तो इतना हाई चार्ज करता है ना। तो आपके कंपनी में ये सोचना है कि दूसरे के कंपनी से आपका कंपनी कैसे अच्छा है। मैं इन दोनों के कंपनी के ऊपर भी केस स्टडी बनाऊंगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। सो समथिंग दैट कुड बी यूज टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट और रीच न्यू कस्टमर, अगर आप ये सब के ऊपर ध्यान दोगे तो, ठीक है, कि आपके पास क्या है, नया कस्टमर के लिए आपको क्या चाहिए, सब कुछ क्लियर। अभी बहुत लोगों के दिमाग में एक सवाल आएगा, सर इतना रिसोर्सेस रिसोर्सेस क्यों कर रहा है, इतना बार रिसोर्स क्यों जानना जरूरी है। रिसोर्स रिसोर्स मैक्सिमम लोग सोचता नहीं है, इसीलिए तो इतना सारा स्टार्टअप हर साल फेल होता है। आपके रिसोर्सेस के बारे में जानना क्यों जरूरी है। कोई भी बिजनेस आप खुद के जेब के पैसों से कितना दिन तक चलाओगे। अगर आपको यूनिकॉर्न बनना है बिजनेस में, अगर आपको यूनिकॉर्न बिजनेस बनना है, अगर आपको बिजनेस को बहुत बड़ा बनाना है, कब तक खुद के जेब के पैसों से चलोगे। इन्वेस्टर तो चाहिए ना। आपको क्या लगता है, बहुत लोगों का एक मिसकंसेप्शन है, सुन लीजिए, मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है, चलो ढूंढने चले जाते हैं इन्वेस्टर के पास, घंटा इन्वेस्टर मिलेगा, आइडिया से इन्वेस्टर नहीं आता है। कभी सोच के देखो, आपका आइडिया तो ले लिया, उसके पास पैसा है, किसी दूसरे से अगर वो सेम आइडिया शुरू कर देगा तो क्या डॉक्यूमेंट है आपके पास कि वो आइडिया आपका था। जब तक खुद का बिजनेस चालू नहीं करोगे, थोड़ा दूर तक पहुंचाओगे नहीं, इन्वेस्टर नहीं मिलेगा, ये चीज ध्यान रखना। तो अगर आपको आपके रिसोर्सेस के बारे में पता नहीं है तो इन्वेस्टर के पास जाके क्या पिच करोगे। आइडिया पिच करके क्या फायदा, वो आइडिया तो इन्वेस्टर लेके पैसा इन्वेस्ट कर देगा। किसी अपने दोस्त के बेटे से क्या करोगे, खुद के बेटे से क्या करोगे। सो हमारे दुनिया में क्या चल रहा है, बहुत ही कंपटीशन है, कटथ्रोट कंपटीशन चल रहा है इस दुनिया में। हर रोज नया नया स्टार्टअप बन रहा है, कितना कंपटीशन देखो। सबसे पहला कंपटीशन का जो मैंने फोटो दिया क्या है, स्विगी एंड जोमेटो, दोनों ही लड़ रहा है। तो स्विगी सुपर लेके आया, उससे पहले जोमेटो क्या लेके आया कंपटीशन में, जोमेटो गोल्ड। एक डिश खरीदोगे दूसरा डिश फ्री। जब मैं पुणे में था, मुगल महल नाम का दुकान था, हम लोग कितने खाते थे सिम्बायोसिस में जब पढ़ते थे, जोमेटो गोल्ड यूज करके।
कंपटीशन, कौन किससे आगे जाएगा? तो जो लोग जोमेटो गोल्ड खरीदेगा इतने पैसों से, उसका जोमेटो का मतलब फ्री डिलीवरी भी मिलेगा। क्यों स्विगी में जाके खाना खाएगा? क्यों स्विगी से ऑर्डर करेगा? जोमेटो से ऑर्डर करेगा ना, स्विगी से खाना खाएगा मतलब ऑर्डर की बात बोल रहा था, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्लिपकार्ट, अमेजन दोनों ही डिलीवरी में है, दोनों ही डिस्काउंट पे डिस्काउंट देता है, ठीक है। बट अमेजन क्या कर रहा है, साइड में अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अमेजन प्राइम लेके आ गया, एलेक्सा लेके आ गया, और क्या क्या लेके आया, बहुत कुछ लेके आ गया अभी अमेजन, ठीक है। डिलीवरी में आगे जाने के लिए ड्रोन भी लेके आ गया कि कितना जल्दी आपको पहुंचा देंगे, वन डे डिलीवरी का सिस्टम लेके आ गया। समझ में आ रहा है मार्केट का कंपटीशन किस लेवल का है, कितना रेड ओशन मार्केट है आज के दिन में। तो अगर इस वक्त आप आपके खुद के रिसोर्स को सही से एनालाइज नहीं कर पाते हो तो आपका बिजनेस चलना मुश्किल है। तो सबसे पहले खुद को एनालाइज करो, फिर जाके खुद के बिजनेस का रिसोर्स एनालाइज करो। अगर जॉब करने वाले हो तो उस कंपनी के रिसोर्स एनालाइज करो। समझ में आया गाइस? जो मैंने अभी बोला, मार्केट में अभी कटथ्रोट कंपटीशन चल रहा है, हर एक जगह पे आपको कंपटीशन दिखाई देगा। तो अच्छा एम्प्लॉय मिलना कितना डिफिकल्ट है, कस्टमर को एक्वायर करना कितना डिफिकल्ट है। तो कंपनी क्या करता है अपने एम्प्लॉयज को, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कंपनीज अपना पॉजिटिव चीज शो करता है एम्प्लॉयज के सामने या कस्टमर के सामने। सबसे पहले जाते हैं एम्प्लॉयज के सामने। कोई भी एम्प्लॉय कौन सा कंपनी में जाना चाहेगा? आपको मैं अगर गूगल का ऑप्शन देता हूं या डेलॉयट का ऑप्शन देता हूं, कहां पे जाओगे? ऑफकोर्स गूगल में जाओगे। क्यों? क्योंकि गूगल सबसे पहले एक ब्रांड वैल्यू है, उधर का वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, वो लोग एम्प्लॉय को बहुत केयर करते हैं, डेलॉयट भी केयर करते हैं, डेलॉयट का वर्क कल्चर भी अच्छा है। बट एज कंपेयर टू गूगल तो नहीं है ना, गूगल जाना जाता है वन ऑफ द बेस्ट वर्क कल्चर के लिए। सो कंपनीज ऐसे अपने एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट करता है। सेकेंड चीज, कंपनीज कस्टमर को भी ऐसे ही पॉजिटिव चीज से अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? अपने वैल्यूएबल रिसोर्सेस शो करता है पूरा दुनिया के सामने, जिससे कस्टमर अट्रैक्ट होता है। जैसे अमेजन प्राइम यार, नॉर्मल गाड़ी से डिलीवर करने में एटलीस्ट 1 से 2 दिन तो लगेगा ना, 2 घंटे में अमेजन किससे डिलीवर कर देगा? ड्रोन से। डे बाय डे अमेजन क्या कर रहा है? अपने रिसोर्सेस को वैल्यूएबल बना रहा है, अपने इनोवेशन को इंक्रीज कर रहा है, पूरा दुनिया को दिखा रहा है कि हम लोगों का रिसोर्सेस कितना बेनिफिशियल है, जिससे कस्टमर अट्रैक्ट होगा। अब सोचिए इंडिया में अमेजन ड्रोन डिलीवरी कर रहा है, एटलीस्ट चेक करने के लिए आपको सामान की जरूरत नहीं है, फिर भी देखने के लिए विथ क्यूरियोसिटी आप करेंगे ना एक बार ऑर्डर। क्यों करेंगे? क्योंकि आपको इंटरेस्ट है ड्रोन से कैसे डिलीवर होता है देखते हैं, तो आप आपके क्यूरियोसिटी से कर रहे हैं। तो ये क्यूरियोसिटी कौन जनरेट कर रहा है? कंपनीज जनरेट कर रहा है। कैसे जनरेट कर रहा है? खुद का पॉजिटिव थिंग्स आपके सामने शो करके, खुद का वैल्यूएबल रिसोर्स आपके सामने शो करके। समझ में आ रहा है? इसीलिए हमें हमारे रिसोर्सेस के बारे में जानना जरूरी है, उसको एनालाइज करना जरूरी है, उसमें हमें हमारे रिसोर्स में क्या ऐड करना है उसको जानना जरूरी है, और डे बाय डे उसको इंप्रूव करते रहना है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इससे हम लोग खत्म करते हैं आज का लेक्चर। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, कोई भी इंडिया के भी स्कूल में चले जाओ, कोई भी टॉप भी स्कूल में चले जाओ, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। पढ़ा दिया तो बोल देना नीचे आप झूठ बोल रहे हो, ठीक है। सो गाइस प्लीज एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जितना हो सके शेयर करो, अपने बी स्कूल में भी फैला दो ताकि सबको नॉलेज मिले। तो चलिए गाइस, बाय, हैव अ नाइस डे।